10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, पार्ट 6। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है 12.2। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खंड है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, दिया हुआ है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो गया तुमको 6 सेंटीमीटर, जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड का कोण कौन सा होता है? त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण। तो ये दिया है 60 डिग्री। अब इस त्रिज्या खंड ओ ए, एक नाम और दे देते हैं एम, ओ ए एम बी का क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए एम बी का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा, जहां पर थीटा क्या है? त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। थीटा बराबर हो गया तुमको त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। मान बैठा दो, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यानी 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने थीटा, थीटा हो गया 60 डिग्री, बटा में है 360। इसको काटेंगे तो 6 होगा, ये 6 कट गया, तो बच गया 22 गुने 6 cm गुने 1 cm बटा 7। 22 छक्के हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 cm स्क्वायर 22 7। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा भाग। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, ये केंद्र O हो गया, तो चतुर्थ अंश यानी चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग होगा। ये व्यास हो गया, उस पर एक लंब खींचते हुए केंद्र से जाने दो। तो ये ओ केंद्र वाला का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो ग्राफ में पढ़ाए हैं, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कहता है एक वृत्त के चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोण 90 डिग्री होगा, केंद्र पर टोटल कोण कितना बनता है? 360। चौथा भाग ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। तो चौथा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। इसको हम लोग दो ढंग से बना सकते हैं। वृत्त का टोटल क्षेत्रफल का ये चौथा भाग कहता है निकालने के लिए। तो पहला तरीका हो गया, पहली विधि, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा भाग का मतलब 1/4 से गुना कर दो। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया दिया हुआ है
सॉरी परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग निकाल ले वृत्त की परिधि। ये होता है वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 22 cm। इसीलिए पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुने आर बराबर 22 cm। तिरछा गुना करेंगे तो 7 और 22 गुना हो जाएगा। तो 22 दूनी 44 गुने आर बराबर 7 गुने 22 cm। इसीलिए आर बराबर 7 गुने 22 cm बटा 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44 7/2 cm हो गया त्रिज्या। तो यहाँ आर स्क्वायर, आर का अर्थ हुआ 7/2 का होल स्क्वायर। 7/2 cm गुने 7/2 cm गुने 1/4। 4 ये 2 हो गया, 2 से काटेंगे ये 11 हो गया। 7 7 कट गया, बच गया 11 गुने 7 2 दूनी 4 गुने 2 ये 2 भी है ना, तो 11 ऊपर में गुने 7 2 दूनी 4 दूनी 8 cm गुने cm स्क्वायर। तो 11 7 77/8 cm स्क्वायर। इसका ये क्षेत्रफल हुआ। ये पहला तरीका है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का। दूसरा तरीका, ये वस्तुतः ये त्रिज्या खंड हुआ। जो मान लो ये ओ ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल फार्मूला से होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा। थीटा हो गया यहाँ 90 डिग्री। ये त्रिज्या खंड है तो 90 डिग्री काटेंगे तो 9 चौका 36। ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। आर का मान कैसे निकालेंगे, तो परिधि दिया हुआ है, यानी परिधि 2 पाई आर बराबर दिया है 22 cm। इसीलिए आर बराबर हो गया 22 cm बटा 2 पाई। ये कट गया 11 cm बटा पाई का मान 22/7 ए बटा बी बटा सी ऊपर चलाता है। 11 cm गुने 7/22 11 दूनी 22 यानी 7 cm बटा 7/2 cm हो गया। तो यहाँ पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान हो गया 7/2 7/2 cm गुने 7/2 cm। नीचे में 4 है तो ये 7 7 कट गया, ये कट गया 11। तो कितना हो गया 11 ऊपर में रह गया 11। इसके बाद 7 cm हो गया cm स्क्वायर। नीचे में बच गया 4 सॉरी 2 चौका 8। तो ये हो गया 11 7 77/8 cm स्क्वायर। उतना ही रिजल्ट आया। तो दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ये वाला, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो घड़ी में 3 तरह की सुई होती है, सेकंड वाला, मिनट वाला और घंटा वाला। इसमें एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये घड़ी है, ऐसे ही रहता है ब्रिज जैसा। ओ के अंदर वाला कोई वृत्ताकार घड़ी है। तो यहाँ पर 3
6 9 यहाँ 12। अर्थ समझ गया। अब फिर 12 3 के बीच में रहता है, इसको 3 भाग में बांटो। 1 2 3, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 5 6 7 8, यहाँ 9 बजा, 10 11 12। तो चाचा है घड़ी की मिनट की सुई, तो हम लोग सेकंड वाला घंटा वाला छांट दे। मान लो ये मिनट वाला सुई है, तो दिमाग ये लगाओ, ये मिनट वाला सुई एक वृत्त का निर्माण कब करेगा? जब ये मान लो ये मिनट वाला सुई है, ये पूरा घूम करके ऐसे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये घड़ी की सुई है, यहाँ से चला मान लो, यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में देखो, ये एक वृत्त का निर्माण तब करेगा ऐसे घूम करके चारों ओर पुनः इस 12 पर आ जाए तो एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो 5 मिनट में ये घड़ी की सुई कहाँ आएगी? तो यहाँ पर आएगा, घड़ी की सुई आएगी मान लो ये घंटा वाला सुई है ये, तो अभी, और ये है मिनट वाला। तो टाइम पूछा जाएगा तो कितना टाइम हुआ? तो 9:05। यही फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 9:10। तो प्रश्न में है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये घड़ी ओ, ये मान लो ओ एक घड़ी की सुई है, मात्र 5 मिनट के बाद यहाँ तक आएगा। कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ओ ए घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई ओ ए हुआ। ओ ए वास्तव में क्या हो गया? ये ओ ए त्रिज्या है जो ऐसे घूम करके यहाँ आएगा तो एक वृत्त का निर्माण हो गया। तो ओ ए इसकी लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी घड़ी की सुई त्रिज्या हो गया, इसीलिए आर बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जो 5 मिनट के बाद ये घड़ी की सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करे, यानी इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल का निर्माण किया गया। तो ये क्षेत्रफल का निर्माण हुआ, इतना क्षेत्रफल का निर्माण होता है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो ये 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? ये कोण, तो घड़ी की सुई जब 60 मिनट घूम जाती है तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, है इसी बात। तो ये 60 मिनट घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे क्या? बीच की दूरी 30 डिग्री पर। अब कितना होगा देख लो। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा, वृत्त का निर्माण होगा। तो लिखेंगे घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए घड़ी की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री बटा 60 इतना का कोण बनाएगा। तो ये 6 डिग्री होगा, 6 डिग्री का कोण बनाएगा। इसीलिए घड़ी की सुई 5 मिनट में 6 डिग्री गुने 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कोण हो गया कितना? 30 डिग्री। ए ओ इसको मान लो बी मान लेते हैं, तो ए ओ बी का ये कोण हो गया 30 डिग्री। अब कहता है घड़ी की सुई 5 मिनट में जहां तक गया, तो ये जो क्षेत्र का निर्माण हुआ इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ये तो त्रिज्या खंड हो गया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r² बटा 360 डिग्री गुने
त्रिज्या खंड का कोण जो केंद्र पर बनता है। तो अब त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल सबसे पहले OAB का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा। थीटा का मान है 30 डिग्री। जी इसको काटेंगे तो 12 होगा। जी पाई का मान हो गया 22/7। आर घड़ी की लंबाई सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है जो त्रिज्या है, तो 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर और बटा में हो गया 12। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 11 हुआ। 2 1 2, 2 3 6, ऊपर में बच गया 11 गुने 14 CM 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 स्क्वायर, नीचे में बच गया 3। ये हो गया 154 CM स्क्वायर बटा 3। इतने क्षेत्रफल का निर्माण करेगा। समझ गया? तो फिर अब अगले पार्ट में